मदन बाबू, बबलू जी और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं संचालक महोदय और सभी के लिए एक बार नमस्कार, प्रणाम। आप सबको जोहार, पत्रकार बंधुओं को भी जोहार, नमस्कार। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबको मालूम है 25 तारीख को वोट होना है। झारखंड में 4 चरण में वोट हो रहे हैं, देश के अंदर 7 चरण में वोट हो रहे हैं और देश का 6ठा चरण का वोट जिसमें धनबाद में हम सब लोग, आप सब लोग मिलकर के वोट करेंगे तो यहां से एक कमल खिलेगा। वो कमल निकल करके 400 के पार के नारे के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी इस बार जनता के मैदान में है, उस 400 के आंकड़े को पार करके हम देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनेंगे। गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित ऐसे महिलाओं, युवाओं की सरकार बनाएंगे। इस सरकार को देखने के लिए हम लोगों ने इतने दिन तरसा है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने क्या किया है आप सबको मालूम है। यहाँ बैठे हुए सारे वक्ताओं ने बताया। अपने मोर्चा के गौरचंद बावड़ी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको बताने का काम किया। सभी लोगों और वक्ताओं ने एक एक करके बताया कि भाई 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है। चाहे गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास की व्यवस्था हो, चाहे चावल के 80 करोड़ लोगों को चावल की व्यवस्था हो, चाहे आयुष्मान के अंदर 50 करोड़ लोगों का आच्छादन हो, या फिर आपको गैस के कनेक्शन हो 12 करोड़ से ज्यादा। ये सारे योजनाएं किसको लाभान्वित करती है? ये सारी योजनाएं विशेष करके दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित, पिछड़े, जो माताएं बहनें, जो युवा, जो हमारे बाप दादा एक घर के लिए तरसते थे। आजादी के बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया हमें और संविधान देने के साथ ही उन्होंने यह अधिकार दिया कि राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। आजादी के पहले हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, हमारा नीति का निर्धारण कौन करेगा, हम कैसा जिएंगे, हम कैसा रहेंगे, ये सारी बातें हमारे जन्म पर निर्भर करती थी। अगर हम किसी गरीब घर में पैदा लिए हैं, हम किसी दलित घर में पैदा लिए हैं, हम किसी आदिवासी घर में पैदा लिए हैं, तो हमारा बाल बच्चा कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकता है। हम कभी भी अपना निर्देशन नहीं कर सकते कि हम कहां और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आजादी के पहले हमारे पास अधिकार नहीं था। गुलामी में हम जी रहे थे। गुलामी की जंजीरें को जब हमने तोड़ा तो 1 अरब 40 करोड़ देशवासी जिस विकास के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिस विकास को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, 1 अरब 40 करोड़ देशवासी जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और आज विश्व के 11वें अर्थव्यवस्था से 10 सालों में हम 5वें अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। ये संभव हो पाया है तो अपने लोकतंत्र और अपने संविधान के द्वारा दिए गए गणतंत्र के माध्यम से। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में यही ताकत हमको दी कि भाई आप अपना जो निर्धारण करने वाला, अपना नेतृत्व करने वाला है, उसका चाबी जो आपके हाथ में है। और उन्होंने इस बात को स्थापित किया। 1952 से चुनाव प्रारंभ हुए। 1952 से चुनाव प्रारंभ होकर के आज 18वां बार हम लोग देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। 17 बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है, देश में सरकारें बनाई है। लेकिन आप थोड़ा विचार करके देखिए, जिस बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान में यह कहा था कि कोई जन्म के और कोई धर्म या कोई जात के आधार पर किसी को अवसर में समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो गरीब घर में पैदा रहने के लिए विवश नहीं होगा, क्योंकि उसकी सरकार आपकी है, आपकी सरकार आपके हाथ में है। इसलिए जिसको आप जिताएंगे वो आपके लिए घर, पानी, बिजली और इसकी व्यवस्था करेगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने यह ताकत हमको दी। 1952 से हम अपना नेतृत्व चुन रहे हैं, लेकिन गरीबों को घर कब आया, दलितों को घर कब आया? एक बावरी, हाड़ी, पासवान जो गांव में रहता है, जो गरीब है, जो महानगर में रहता है, उसको पक्का मकान कब मिला? जब हमने कमल का बटन दबाया, नरेंद्र भाई मोदी जी आए, तब हमको पक्का घर मिला। हमारे लोग इलाज के बिना मर जाते थे। छोटा सा बीमारी हो गया तो इलाज नहीं करा पाते थे। आयुष्मान का 5 लाख का योजना देकर के आज गरीब भी अपना इलाज बिलोर से लेकर के दिल्ली के एम्स में करा पाता है। तो किसने अधिकार दिया? ये मोदी जी ने अधिकार दिया। आज गरीब के घर में चावल मिलता है तो किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आज माता बहनों के लिए शौचालय किनके यहाँ नहीं होती थी? दलित, आदिवासी, वंचित ऐसे शोषित महिलाओं के घर पे ही शौचालय नहीं होते थे।
हमारी माताओं बहनों के लिए भी अपनी इज्जत आबरू का यह जो बचाना बहुत कठिन होता था, मोदी जी ने वह शौचालय देकर के भी हमारा मान सम्मान आगे बढ़ाया। आज देश के अंदर विकास की गति आगे बढ़ी है। संविधान के ताकत से आज देश के अंदर एक जनजातीय महिला, आजादी के 75 साल के बाद एक आदिवासी जनजातीय महिला 1 अरब 40 करोड़ इस गणतंत्र की पहली मूलवासी महिला आज भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, कमल के निशान ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने और आपके कारण हुआ है। आज झारखंड में 50 लाख दलित है, 14% आबादी है। 50 लाख दलितों में एक सांसद का सीट है और एक 9 विधानसभा का सीट है। भाई और बहनों, 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 विधायक जो बाकी 4 विधायक हैं वो अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। लेकिन 50 लाख की आबादी को एक भी प्रतिनिधित्व देने का काम ये जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने नहीं किया। ये चंपई सोरेन जी की सरकार में एक भी दलित को मंत्री नहीं बनाया है। ये बात मैं आपको बताने आया हूँ। 50 लाख लोगों का कोई प्रतिनिधित्व इस सरकार ने नहीं दिया, दिया ही नहीं। इसने नहीं दिया, ये तो अपमानित किया ही किया। एक उससे भी घोर अपमान किया। लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम जी को जब चंपई सोरेन जी शपथ ले रहे थे तो उनको भी राजभवन से वारंट निर्गत हुआ शपथ के लिए, क्या ये आप ही शपथ लीजिए। वो सूट बूट पहन करके अपने लोगों को लेकर के राजभवन तक पहुंचे और राजभवन के सामने गेट तक पहुंचते ही उनको मना कर दिया गया। ये कांग्रेस वालों ने, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने, ये आरजेडी वालों ने उनको मना कर दिया कि आपको शपथ लेने नहीं दिया जाएगा, आप वापस घूम के चले जाइए। ये अपमान है 50 लाख झारखंड के, इस झारखंड में रहने वाले दलित आबादी को। ये चैलेंज है हमारे अस्मिता पर। जिस बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के ताकत पर आज चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज उसी बाबा साहब आम्बेडकर के एक संतान को इस तरह से अपमानित करने का काम किया है और आपसे आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। 50 लाख आबादी के नेतृत्व आप कर रहे हैं, आप भी उसमें से एक है। कोई कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के लोग आए तो उनसे आंखें डाल करके पूछिए कि चंपई सोरेन जी एक बार बता दीजिए, कांग्रेस वाले एक बार बता दीजिए कि हमारा कोई भी व्यक्ति आपके मंत्रिमंडल का सदस्य क्यों नहीं है। हमारे रघुवर दास जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया। रामधारी राम जी को, शिवधारी राम जी को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया। आयोग का टेन्योर पूरा हो गया, लेकिन इस सरकार ने उस आयोग का भी विस्तार नहीं किया, अध्यक्ष नहीं बनाया। एक नहीं कहीं एक अपमान करने का काम इस सरकार ने हमारे दलित भाइयों को किया है। आरक्षण की बात करें तो कई एक वैकेंसियों में इन्होंने आरक्षण को खत्म किया है। हम यहाँ बात करें अत्याचार का तो महादलित पूरी परिवार को चीरुड़ी से उखाड़ करके फेंकना हो बाहर, या फिर हमारे पारसी समाज के हमारे मोरू मातू में अभी भी पांडु के अंदर ऐसे 25 परिवार के लोग बर्खास्त के बढ़ा दिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि उनका जमीन के अंदर मुसलमानों का नजर पड़ा था, अल्पसंख्यकों का नजर पड़ा था। तुष्टीकरण के लिए उनको जमीन से भगा दिया गया। आज लगभग 2 साल से निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कभी सरकार ने उनको अधिकार नहीं दिया। प्रतिदिन 5 हत्या और 5 दुष्कर्म की घटनाएं जो इस झारखंड में हो रही है, वो बेटियां कौन है? वो बेटी दलित और आदिवासी की ही है। ये आपको और हमको समझना चाहिए। आज देश के अंदर जहां इन लोगों ने लगातार बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया, बाबा साहब आम्बेडकर संविधान बनाए, संविधान बना करके हमको और आपको अधिकार दिया लड़ने का, लेकिन यही बाबा साहब आम्बेडकर जब चुनाव में खड़ा हुए, तो नेहरू जी ने उनके विरुद्ध प्रत्याशी उतार करके 2 बार जाकर के उनके विरुद्ध में प्रचार करके बाबा साहब आम्बेडकर को हराने का काम किया। कभी भी उनको लोकसभा में जाने नहीं दिया। 1 बार नहीं 2 बार बाबा साहब आम्बेडकर को हरा करके नेहरू जी ने और कांग्रेस ने उनको अपमानित करने का काम किया। और जब बाबा साहब आम्बेडकर जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो उनको दिल्ली में दफनाने के लिए, अंतिम क्रिया कराने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी।
उस समय लोग जो बाबा साहब आम्बेडकर को मानते और उनको पसंद करते और उनके अनुयायी थे, उन लोगों ने रातों रात बाबा साहब आम्बेडकर को ले जाकर के जुहू बीच में, दिल्ली से लेकर जुहू बीच में जाकर के समुद्र के किनारे में उनके अंत्येष्टि की। ये कांग्रेस कहते हैं हम दलित और संविधान के हितैषी हैं। जिस कांग्रेस ने 1956 में बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का गला घोट करके पहली बार निर्वाचित सरकार को हटा करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया, देश के अंदर 130 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम 90 बार से ज्यादा कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने 50 बार से ज्यादा। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को उनके चुनाव की वैधता को खत्म कर दिया और उनको बता दिया कि आप अवैध तरीके से जीते हुए हैं, तो उन्होंने संविधान का गला घोट करके पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जिन्होंने लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, खतरे में है वंशवादी लोग, खतरे में है तुष्टीकरण करने वाले लोग, खतरे में है भ्रष्टाचारी लोग, जो आजादी के बाद से भ्रष्टाचार करके अपने परिवार को दिल्ली के सल्तनत में बैठाते थे, अपने बेटा और बेटी को मुख्यमंत्री बनाते थे। परेशानी उनके लिए है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का पैसा उनके हलक में हाथ डाल करके निकाला जा रहा है। और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण आज मुख्यमंत्री जेल में है, सेकेंड मंत्री आलमगीर आलम भी आज जेल के अंदर है। 35 करोड़ रुपया उसके घर में बरामद होता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर एक ताकत दी थी कि कोई भी किसी में पद पे हो, लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। जो कानून का खिलाफत करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, वो कितना ही बड़े राजा, कितना भी बड़ा महाराजा हो जाए, उसका असली ठिकाना सरकारी जेल खाना होगा। और जेल खाने में पहुंचाने का काम आपका बेटा नरेंद्र भाई मोदी कर रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर को भी क्योंकि गांव गरीब दलित आदिवासियों की लड़ाई लड़ता था, इसलिए उसको सदन के अंदर पहुंचने नहीं दिया गया, षड्यंत्र किया गया। आज वैसे ही लोग भूलू मत हो, जो गांव गरीब दलित आदिवासी मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, जो आपकी लड़ाई लड़ता है, उसको भी वहां जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। ऐसे लोगों को पहचान करके 25 तारीख को अपना एक मत कमल का बटन में दबा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पक्ष से मोदी जी को जिता करके भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि एक तरफ जहां कांग्रेस जेएमएम आरजेडी लगातार दलितों का अपमान कर रही है, वहीं 3.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक दलित का बेटा को नेता प्रतिपक्ष बना करके आपके सम्मान के साथ खड़ा करने का काम किया है। कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी दलित के बेटे को इतना ऊपर उठाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जो आपके बेटा चिराग पासवान को अपना बेटा जैसा मानते हैं और उनको ये आदर ये सम्मान दलितों का, वंचितों का, शोषितों का कभी कांग्रेस नहीं दे सकता, कभी कांग्रेस नहीं दे सकता है। एक समय आया था जब बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन कांग्रेस के आंखों में खटके और बाबू जगजीवन राम जी को भी अपमानित करके उनको राजनीति से साइड करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। दोस्तों, ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव देश की अस्मिता की रक्षा करने का चुनाव है, ये चुनाव देश के संविधान को स्थापित करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करने का चुनाव। हम लोगों ने 370 और 35 से हटा करके कश्मीर के अंदर भी भारत का संविधान लागू किया है। आज वहां पर भी दलितों को आरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ है। जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, एक काम तो गिना के बता दीजिए, एक उदाहरण तो दे दीजिए। हमारे पास हजारों उदाहरण है। पंच तीर्थ बना करके बाबा साहब आम्बेडकर जी को सम्मान देना हो, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे दुनिया के अंदर बाबा साहब को सम्मानित करना हो, ये काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। भारत रत्न भी देने का निर्णय लिया तो अटल जी के समय, अटल जी के कारण बीपी सिंह जी के समय 1990 में मिला। उससे पहले कई कांग्रेस ने भारत रत्न ले लिया।
दोस्तों अपना हक अधिकार देखने का, पहचानने का काम करिए। कहाँ हमारा हक अधिकार सुरक्षित है, कहाँ हम सुरक्षित है। कौवा कान लेके भाग गया, इसलिए कौवा के पीछे मत जाइए। अपने कान को देखिए, अपने विचार को देखिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को गांठ में बांधिए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आप जिसको बनाएंगे वही राजा बनेगा। और बना देते हैं और उसके बाद आपको धमकाता है। जो धमकाएगा, ललन पासवान यहाँ खड़ा है और ललन पासवान के ऊपर जनता पार्टी खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी खड़ा है पूरी ताकत के साथ। मैं कहता हूं आप अपने विवेक से वोट करना है। जब आप जाएंगे वोट करने के लिए तो आप रहेंगे, आपका स्वर रहेगा और आपका बैलेट बॉक्स रहेगा, गुप्त मतदान है। आप जिसको चाहिए उसको बटन दबा करके जिताइएगा। लेकिन कोई धमका के हमारा मत ले लेगा तो माफ कीजिएगा, हम गुलाम देश में नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर के धमका के हमसे कोई कुछ नहीं ले सकता। सर कटा सकते हैं, सर नहीं झुका सकते हैं। प्रेम से बोलोगे 10 सर कटवा देंगे, लेकिन एक करके बोलोगे तो फिर झुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। ये बात झरिया की धरती से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं। अमन पसंद लोग हैं, सभी जीते खाते हैं, सभी को समान अधिकार है, लेकिन गरीबों को अपने पांव की जूती मत समझना। आपका वोट का भी अधिकार एक है और हमारे दलित भाई पासवान भाई का भी वोट का अधिकार एक है। आपके पास इतना ताकत नहीं है कि आप एक वोट अंगवा दें और आपको 100 वोट मिल जाए। बाबा साहेब आम्बेडकर ने ताकत हमको भी दिया है, भारत के नागरिक के रूप में हैसियत हमको भी दी है। जो ताकत अंबानी के पास है वही लोधरा के अंदर हमारे रहने वाले एक पासवान भाई के पास भी है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इस बात को गांठ में बांध करके किसी से डरे बिना अभय होकर के देश आगे बढ़ चुका है। 2047 में देश विकसित भारत बनेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। उसमें हम सब भारतीयों का भी योगदान रहेगा, लोधरा का भी योगदान रहेगा, धनबाद का भी योगदान रहेगा। झारखंड के 14 सीट जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी को 400 के पार के नारे के साथ गद्दी में बैठाएंगे। ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाना है और कमल का बटन दबा करके कमल खिलाना है। दोस्तों, आप सब लोगों ने बहुत इंतजार किया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आपके इस उत्साहपूर्ण वातावरण में, आपके इस आत्मीय अभिनंदन में मैं अपने आप को नतमस्तक पाता हूं और मोदी जी की तरफ से आपको जय श्री राम और उनका प्रणाम कहता हूं। मोदी जी ने कहा है आपको जय श्री राम प्रणाम कहने के लिए, वो प्रणाम मैं आपको कहता हूं। और याद रखिएगा, जब 2 तारीख को, जब आप 25 तारीख को आप जब मतदान करने के लिए जाइए तो 2 बातों को मत भूलिएगा। 2 बातें ना जाना भूल, राम मंदिर और कमल फूल। जो 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला को यहाँ लेकर के आए हैं, हम उनको लेकर के आएंगे, क्योंकि राम हमारे आराध्य है। वो महर्षि वाल्मीकि के, हमारे वाल्मीकि के श्री राम है। उस रामलला को आज भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या जी में विराजमान किया है। कांग्रेस ने तो उसको तंबू में रखा था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो भव्य महल में गए हैं। कांग्रेसी कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो फिर से रामलला को मंदिर से निकाल करके टेंट में लाके रख देंगे। आपका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। सुन लो कांग्रेसी भाइयों, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बटन कमल पे दबे और डोलू जी आपके विधायक सांसद बने और पूरे पुरजोर तरीके से बुलंद आवाज के साथ लोकसभा में आपके बातों को मजबूत करें। दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, महिला, पुरुष, युवा सभी वर्गों के आवाज बन करके हो जाए, इतना ही निवेदन करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, भारत माता की धन्यवाद। साथ ही साथ
बड़े भैया महावीर पासवान जी, उचित महतो जी, सरवन राय जी, गौरचंद भारवी जी और हमारे बुजुर्ग अभिभावक ललन चौबे जी, जोगिंदर यादव जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष राजाराम पासवान जी। हम लोग लोधरा क्षेत्र से लगातार हम लोग अपने संगठन के लिए, हम लोग पार्टी के लिए जो काम करते आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। साथ ही मैं जी आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि आज हम लोग को, हमारे नेता प्रतिपक्ष को विश्वास दिलाना है कि लोधरा के वासियों, लोधरा के क्षेत्र के वासियों, हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ से वोट देकर 25 मई को वोट देकर, कमल शाह पर बटन दबाकर वोट देकर हम लोग दुल्लू महतो को विजय बनाएंगे। साथ ही आप जैसे कि जानते हैं कि हम 12 महीना 5 साल हम लोग आपके बीच में रहते हैं। चाहे जो भी समस्या होता है, जो भी समस्या आप लोग साथ में होता है, उसको हम समाधान करने का काम किया है। चाहे वो पानी बिजली हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हर समस्या को लेकर हम लोग आपके बीच में हमेशा रहते हैं। आज सांसद हमारे यदि दुल्लू महतो बनते हैं तो हम लोग आपको एक सौगात देने जा रहे हैं कि हम आज ऐलान करते हैं कि लोधरा में एक पानी का टैंकर, पीने वाला पानी का टैंकर, एक एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ 24 घंटा रहेगा। ये हम आज घोषणा करते हैं, व्यवस्था रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, दरबारी जिंदाबाद, 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 दरबारी जिंदाबाद, 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 दुल्लू महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद।